ट्विन फ्लेम्स और उनकी यूनियन बार बार पूछी जाती है। डिवाइन फेमिनिन फ्रस्ट्रेट हो रही है कि यूनियन कब होगी। तो मैं आज बहुत ब्लंटली इस बात का जवाब देने वाली हूँ जो कई लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमको वो करना होगा यूनियन, फिजिकल यूनियन के लिए। स्पिरिचुअल यूनियन तो जैसे मैंने बोला हमेशा से हमारी है ही। नाउ एक चीज़ मैं ये जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उससे पहले एक चीज़ कहना ज़रूरी समझूंगी कि हम ट्विन फ्लेम्स की डिफरेंट जर्नीज पे हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से आगे बढ़ गए हैं और वो अपना ये जो बैक एंड फोर्थ जो है पीरियड सेपरेशन, 3D की सेपरेशन का, उसके अंदर हैं। सो जो लोग अभी बैक नाइट ऑफ द सोल नहीं हुए हैं, जो अभी बबल फेज में हैं या जिनका बैक नाइट ऑफ द सोल अभी शुरू हुआ है, तो वो इसमें ना पड़ें क्योंकि ये हमें करना ही होगा। बैक नाइट ऑफ द सोल के बिना ये जर्नी आगे बढ़ेगी नहीं, तो वो जर्नी वहाँ पे होने दीजिए। बैक नाइट ऑफ द सोल, ब्लैक नाइट ऑफ द सोल होने के बाद जब आप बैक एंड फोर्थ एनर्जीज में आते हैं, जब आप एक दूसरे को ट्रिगरिंग स्टेज पे ट्रिगर करते हैं और फिर असेंशन की तरफ निकलते हैं, वो भी थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। ये जब उनके लिए है जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं हमेशा से अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम क्या है। ट्विन फ्लेम एक सोल, दो बॉडीज, दो फिजिकल बॉडी, दो एस्ट्रल बॉडीज, ठीक है। तो इसका मतलब हम अभी किस में जी रहे हैं? हम पोलैरिटी में जी रहे हैं। हम अपने आप को, हम अपने ट्विन को अपने से अलग मान रहे हैं। तो ये पोलैरिटी जब तक रहेगी तब तक आप यूनियन नहीं 3D में कर पाएंगे। ये आप उनको एक अलग बॉडी, अलग इंसान समझते रहेंगे, वो तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये हम इस राह पे हम कैसे चलें? डिवाइन फेमिनिन टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी देती रहती है डिवाइन मैस्कुलिन को। वो कैसे? अगर वो ब्लॉक करती है, अनब्लॉक कर देती है, फिर वीक बाद बोलती है मैं नहीं बात करूँगी, महीने बाद फिर कोई मैसेज भेज देती है या मिल लेती है या उधर से मैसेज आ जाता है, तो उसमें क्या है कि उनको जब डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, और आप फिर उसी एनर्जी राह पे चले जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको टोटली वो जो एनर्जी हम देते हैं वो बंद करनी पड़ेगी। मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। एंड वो एनर्जी ना देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको टोटल फिजिकल डिटैचमेंट करनी होगी। बहुत मुश्किल है टोटल फिजिकल डिटैचमेंट करनी, स्पेशली आजकल के ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक टाइम पे ये बहुत मुश्किल हो जाती है। आप बात नहीं करते लेकिन आप देखते हो व्हेन डिड द लास्ट बीन एक्टिव और वट एवर, सब बंद करना पड़ेगा। बंद कर दीजिए सब कुछ, टोटल डिटैचमेंट कर दीजिए। नहीं उनसे लिएज करिए, नहीं उनसे बात करिए, क्योंकि जब तक आप उनसे डिटैचमेंट नहीं करेंगे वो एनर्जीज का बैक एंड वर्ड फ्लो चलता रहेगा, उनको आपके एनर्जीज मिलती रहेंगी और वो अवेकन नहीं हो पाएंगे जितना हम चाहते हैं कि वो अवेकन हो जाएंगे। तो उनको अवेकन करने के लिए हमको अपनी एनर्जी भेजनी उनको बंद करनी पड़ेगी। और जब हम अपनी एनर्जीज भेजनी बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका डीएम ऑटोमेटिकली अवेक होता है, ऑटोमेटिकली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और आप नोटिस करेंगे जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, आपको नज़र आएगा। आप बीच में मान लो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर मिलते हैं और वो आपसे लंबा मिलना चाहता है तो प्लीज़
आप 15-20 मिनट से ज़्यादा मिलिए नहीं, हेलो एंड हाय कह के वापस आ जाइए उनको। जब तक आप में वो जो एक बटरफ्लाइज आती है ना स्टमक में, हम नए प्यार को मिलते हैं, वो बटरफ्लाइज आती है, जब तक आपके वो अंदर वो बटरफ्लाइज की फीलिंग आती रहेगी, दैट्स मीन आप उनको बहुत एनर्जीज दे रहे हैं। जिस दिन वो फीलिंग आपके अंदर बंद हो जाएगी, वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग, ठीक है आई डोंट केयर है वो नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, वो फीलिंग आ जाएगी तो आपका डीएम अवेक होना शुरू हो जाएगा। दैट्स मीन जिस दिन आपको वो बटरफ्लाई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, आप उनको एनर्जीज नहीं दे रही हैं, वो एनर्जीज मिलनी आपको बंद हो गई हैं, तो वो रियल सेंस में अवेकन होके आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो जब आपकी यूनियन हो जाती है, राइट, उसके बाद आप एक हैं। जब तक आप एक सिंगुलैरिटी नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो आपका वो ट्विन है वो आप हो, सोल एक है तो वो आप हो, तो वो पोलैरिटी से जब आपकी यूनियन रियल सेंस में हो जाएगी तो वो पोलैरिटी से सिंगुलैरिटी पे आ जाएगी, वो आप ही हो, आपके अंदर ही वो आपका ट्विन है, इट्स वन सोल। तो वो एनर्जीज़ की गेम को ख़त्म करके, टोटली डिटैचमेंट करके, उसके बाद उसके अवेकनिंग के बाद जब हमारी अंदर वो फीलिंग्स, जब डिवाइन फेमिनिन के अंदर वो फीलिंग्स बंद हो जाती है ना, कि हाँ जैसे वो नए प्यार को मिलने के बाद होती हैं, वो बंद हो जाती हैं टोटली। हमें लगता है ठीक है, नॉर्मल इंसान उससे मिल रहे हैं, ठीक है, और वो हम ही हैं, हम अपने आप से ही मिल रहे हैं, तो वो यूनियन हो जाती है। तो डिवाइन फेमिनिन, मैं आपको प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि उसको एनर्जीज देनी बंद कीजिए, टोटल डिटैचमेंट कर दीजिए। मुश्किल है, लेकिन हम जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी हैं, हम हैं ना एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों से बातचीत करती हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। तो सपोर्ट ले लीजिए एक दूसरे की उस टाइम पे, लेकिन उनको टोटली डिटैच, फिज़िकली डिटैच कर दीजिए। टोटली डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है इस यूनियन के लिए। एंड इसलिए मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल पाथ पे कैसे शुरू होना है। जो टोटली न्यू है इस बात के लिए, उनके लिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस दे दूँगी ताकि वो थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करें। तो आज बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि डिटैचमेंट शुरू कीजिए। कोई दिन ढूंढिए जो आपको ठीक लगे, एंड अपने माइंड एंड अपने फिजिकल से टोटली उनकी सारी फ़ोटोग्राफ्स, उनकी सब कुछ अपने फ़ोन से निकाल दीजिए। टोटल डिटैचमेंट करना है हमारे को। आज के लिए इतना ही। गुड लक टू यू गाइस, बाय बाय।